Application Development Roadmap. Hi, I am Mohit Chhabda, ex-Salesforce, ex-Walmart, and an actual application developer. So let's talk about application development. सबसे पहले बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट में वेरियस डोमेन्स के बारे में। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो हम नेटिव एप्स बना सकते हैं या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। नेटिव एप्स में आगे फर्दर दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एंड्रॉयड एंड iOS। नेटिव ऐप एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करती है, या तो एंड्रॉयड या फिर iOS, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकती है और उनके साथ कंपेटेबल होती है। नेटिव वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक कैमरा एप्लीकेशन बनानी है। अब आप ये जानते हैं कि मार्केट में मोस्टली दो तरह के फोन्स ही चलते हैं, एक तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और दूसरा हो गया एप्पल के आईफोन। इन दोनों पे ही एप्लीकेशंस चलती हैं। अब अगर आप नेटिव ऐप के थ्रू इन दोनों एंड्रॉयड और आईफोन के लिए कैमरा ऐप बनाना चाहो तो आपको दो बार कोड लिखना होगा, एक बार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एक बार iOS के लिए। अलग अलग इसलिए लिखना होगा क्योंकि इन दोनों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट टूल्स दोनों ही डिफरेंट है। एंड्रॉयड नेटिव ऐप डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें पहले जावा मेनली यूज होती थी। अब गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस कर दी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए एंड्रॉयड नेटिव ऐप आप जावा और कॉटलिन को यूज करके बनाओगे। इससे डिफरेंट iOS नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए स्विफ्ट टेक स्टैक का यूज होता है। डेवलपमेंट टूल की बात की जाए तो एंड्रॉयड नेटिव ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो टूल यूज होता है, जबकि iOS के लिए एक्सकोड यूज होता है। इसलिए आपको दो बार कोड लिखना होगा नेटिव ऐप डेवलपमेंट में दोनों फोन्स में चलने वाली एप्स बनाने के लिए। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो कि आपने सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाई और आईफोन के लिए ऐप बनाई ही नहीं, या फिर वाइस वर्सा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। बस ये है कि ऐसा करने में आपके बिजनेस के यूजर्स या कस्टमर्स थोड़े लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। नेटिव एप्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे गूगल मैप्स, स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप और ऐसे बहुत सारे। तो इन एप्स में एंड्रॉयड एंड iOS का कोड बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजेस हैं, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप में ये होता है कि आप कोड एक ही बार लिखते हो, लेकिन आपका कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कंपेटिबल होता है। इस केस में एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए कोड कंपेटिबल होगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के लिए फ्लटर या रिएक्ट नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, ईबे एक्सेट्रा। नेटिव ऐप डेवलपमेंट के कुछ फायदे हैं जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस, टाइट सिक्योरिटी, नाइस क्वालिटी यूआई यूएक्स, फुल फीचर सेट एक्सेस, मिनिमल बग्स। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के भी कुछ फायदे हैं जैसे कि लो कॉस्ट, कोड रीयूजेबिलिटी, फास्ट डेवलपमेंट, ईजियर मेंटेनेंस। नेटिव ऐप डेवलपमेंट के नुकसान के बारे में बात की जाए तो ये है हायर कॉस्ट, मोर डेवलपमेंट टाइम एंड लैक ऑफ कोड यूजेबिलिटी। अब अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के नुकसान देखे जाएं तो वो है लार्ज एप्लीकेशन साइज, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन, लोअर परफॉर्मेंस एंड डिलेड प्लेटफॉर्म फीचर्स। तो कई बार क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम आती है कि वो फीचर अवेलेबल ही नहीं होता जो आप यूज करना चाहते हो। इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप में भी कई बार आपको नेटिव ऐप का कोड लिखना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि आपको एक टाइम पे सब कुछ नहीं करना होता। ये सभी एक तरह से डिफरेंट डोमेन्स हैं। आप ऐप डेवलपमेंट में इनमें से किसी एक को पिक कर सकते हो, या तो नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, या फिर नेटिव iOS ऐप डेवलपमेंट, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट चूज कर रहे हो तो उनमें से भी फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में से किसी एक लैंग्वेज को ही चूज करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है। इन सभी के लिए मार्केट में अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। स्टिल अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या पिक किया जाए तो आप नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पिक कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित चावड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।